हरे कृष्णा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकल गया। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक आ गई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह पति को लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर में करवे बेचने वाली आई। करवे ल्योरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। उसने कहा, मुझे भी करवे दे दे। करवे बेचने वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, उससे करवे ले लेना। इसी तरह करते करते 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी और तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे वाली आई तो चिल्लाती हुई उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं
और कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो करवे भी देकर जा। करवे वाली ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी करी, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन किया और चौथ माता की कहानी सुनी। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलता देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को खुश देखकर सासू ने कहा, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सबको देना। हर किसी के पति की लंबी आयु करना। कहानी सुनते समय अपने हाथ में चावल ले लेना और चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलें कि चंदा ए चंद्रावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल।